आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। आज दिनांक 16 अक्टूबर 2021 को स्थानीय के मातोश्री मंगल कार्यालय तुकुम में आपली अर्बन को कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड चंद्रपुर का पहला वर्धापन दिया समारंभ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के तौर पर चंद्रपुर के सांसद सुरेश बालू धानोरकर, अध्यक्ष के रूप में पूर्व सह संपर्क प्रमुख शिवसेना नेता रमेश भाऊ देशमुख, सेवा दल अध्यक्ष सूर्यकांत खनके, मनपा स्थायी समिति सभापति संदीप अवारी, कांग्रेस के गट नेता डॉक्टर सुरेश महाकुलकर, शिवसेना पूर्व जिला प्रमुख सतीश भिवगड़े, भारतीय कामगार सेना जिला अध्यक्ष जयदीप रोड, शिक्षक सेना जिला प्रमुख राजेश नायडू, प्रबोधिनी पथ संस्था अध्यक्ष अनुताई दहेगांवकर इत्यादि मान्यवर उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन संचालक मंडल सुरेश पचारे, पंकज आनंदवार, सुजीत पेंदोर, गौरव नागदेवते, चंद्रप्रकाश गौरकर, नीलेश भटकर, रोशन काल बांधे, सचिन बोरसरे, सूरज बनकर, अश्विनी बावने, प्रणीता मूले ने किया। कार्यक्रम का संचालन सुषमा ढेंगडे और कुमारी आरती मस्के ने किया। इस दौरान अपने प्रस्ताविक में बैंक के अध्यक्ष सुरेश पचारे ने कहा कि बैंक का पहला वर्ष अति सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसमें बैंक को 1 करोड़ 33 लाख का डिपॉजिट मिला है, जिसमें से बैंक ने 1 करोड़ 23 लाख का लोन बांटा है। बैंक के पास अभी भी 23 लाख बैलेंस है और अगले वर्ष 10 करोड़ का लोन बांटने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि विशेषता खुशी की बात यह है कि इस साल बांटे गए लोन में केवल एक ही व्यक्ति, वो भी कोरोना की वजह से डिफॉल्टर हुआ है, अन्यथा सभी लोन सुचारू रूप से शुरू हैं। बाद में बालू धानोरकर ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि बैंक की प्रगति बहुत तेजी से हुई है और अगले वर्ष बैंक इससे कई ज्यादा लोन दे और हर जरूरतमंदों की सहायता करे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। इस उपलक्ष्य पर शिक्षक सेना जिला अध्यक्ष राजेश नायडू ने कहा कि बैंक पारंपरिक और टेक्नोलॉजी दोनों स्वरूप से काम कर रही है। इस वजह से बैंक के ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो रहा है। सूर्यकांत खनके ने अपने मार्गदर्शन में कहा कि सुरेश पचारे और उनकी बैंक एक उदाहरण है जीरो से हीरो बनने का, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से बैंक को सफलता के शिखर पर पहुंचाया है। इसके बाद बैंक ने जितने भी जमा धारक थे उनका शॉल और सम्मान चिन्ह देकर सांसद के हाथों सत्कार किया। या वर्धापन दिनानिमित्त जर आम्हाला तुम्ही बोलावलं केलं तर आम्हाला एका बँकेची नाही तर 2-4-5 बँक झाल्या पाहिजे या भूमिकेतून तुम्ही आम्हाला निमंत्रित करावं की जेणेकरून या आपल्या जिल्ह्यामध्ये अवकडा निघाली, आता लोकांकडे पैसे आहेत आणि त्या पद्धतीने संदीपरावनी चांगलं काम केलं आणि कुठलेही दारूबंदी नाही, कुठल्यानंतर कुठलीही गडबड झालेली जिल्ह्यात पाहायला नाही, परत दारूबंदी करायला कुठलं आंदोलन झालेलं पाहिलं नाही। संदीपरावने सगळं ॲडजस्ट करून टाकलं। आता मी स्टेजवर बसलो तेव्हाच म्हटलं की आपण एकाच पक्षात असतो तर तिघे एकाच ठिकाणी असतो, पण आता वेगवेगळ्या आता 3 जण 3 पक्षात 3 पदाधिकारी झाले आहेत। म्हणजे आपण जरी बाहेर गेलो तरी पण या जिल्ह्याचं नाव, या क्षेत्राचं नाव मोठं करण्यासाठी आपण काम करतो, त्याबद्दल सर्वांचं अभिनंदन। आणि जे ठेवीदार आहे याच्यामध्ये बँकेमध्ये पैसा ठेवणं आणि बँकेच्या पैशाचा योग्य वापर करणं हा फार मोठा जिकरीचं काम आहे। जवळपास 1 करोड 31 लाख रुपये आपल्याकडे लोकांनी ठेवी ठेवल्या, जवळपास 1.25 करोड रुपये आपल्याकडे आपण लोन वाटप केलं आणि जवळपास 23-24 लाख रुपये आपण बँकेमध्ये, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये डिपॉझिट केले। हा साधा विषय नाही आहे। एवढे पैसे वाटप केल्यानंतर रिकव्हरी करणं म्हणजे हे ब्रांच चालवणं म्हणजे एक प्रकारे सगळं अकाउंट फिक्शन आहे। हा साधा विषय नाही आहे। म्हणजे आपल्या व्यस्त जीवनातूनही लोकांना रोजगार उपलब्ध देऊन, लोकांना प्रॉफिट देऊन, लोकांचे पैसे सुरक्षित ठेवणं हा गंभीर असा विषय आहे आणि याच्यामध्ये तारतम्य ठेवून बॅलन्स करून उद्या जर एखाद्याने म्हटलं की मला माझे पैसे बँकेतून विड्रॉल पाहिजे, पण याच्यामध्ये त्यांना ताबडतोब बँकेच्या कॅशियरला, आपल्या मॅनेजरला ते विड्रॉल द्यावं लागते। त्याच्यामुळे उद्या जरी 20-25 लाखाचा कोणी विड्रॉल घेऊन गेला तरी त्यांना ताबडतोब त्याला त्या पैशाची परतफेड करावं लागतं। तर या सर्व गोष्टींचं ताळमेळ करणं हा काही साधा विषय नाही आहे। आणि मला वाटलं नव्हतं की तू बँकेत म्हणजे बँक तयार करशील, इथपर्यंत तू ते चांगल्या लोकांच्या सहभागात राहिल्याने, म्हणजे चांगल्या म्हणजे इन द सेन्स काँग्रेसच्या लोकांच्या सहभागात राहिल्याने तू इथपर्यंत पोहोचला। भविष्यामध्ये त्यांच्या सहवासात राहिला तर चांगला मोठा पुन्हा होतो। तर त्याच्यामुळे आता समोर विचार करायची वेळ आलेली आहे, असं काही भरोसा आहे आणि समोरची इच्छा ते सगळे टाळ्या वाजवत आहे। मी साहेबांचा फोटो नाही लावला, तू यांचा फोटो नाही लावला, माझा लावला। मी म्हटलं याच्यावर कुठे मुंबईवरून फोन येते की काय आला आता
की पतारे तुम्ही काय करून हा? आणि जे काही कुठले नेते तुमचे येऊन गेले होते मला जिल्ह्यात तोपर्यंत माननीय सुरेश भाऊंनी मला जिम्मेदारी सोपवली आहे, तर मी आपल्या नम्रता व्यक्त करतोय. काही दिवसा अगोदरची गोष्ट आहे. आता सुरेश भाऊंनी आम्हाला बँकेच्या उद्घाटनासाठी बोलवलं होतं. तसं कळलंच नाही की 1 वर्ष सुद्धा होऊन गेलं आणि जितके लोक सुरेश भाऊंना जवळून ओळखतात, बँकेत त्यांचा जर संपर्क झाला असेल ते सर्व मान्य करणार की हे 1 वर्ष आपली अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेडने अतिशय सफलतापूर्वक आणि चांगल्या कारकिर्दीने संपन्न केली. त्यासाठी मला असं वाटते जोरदार टाळ्यांनी आपल्या अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला अभिनंदन केलं पाहिजे. आज आम्ही आमच्या बँकेतर्फे चंद्रपूरकरांनी आम्हाला खूप मोठा उत्साहात या बँकेला 1 वर्षाच्या कालावधीमध्ये 1,81,00,000 भरभरून डिपॉझिट दिलेलं आहे आणि त्याच माध्यमातून आम्ही 1,80,00,000 लोनसुद्धा वाटलेलं आहे. आजच्या घडीला बँकेमध्ये 27 लाख रुपये बँकेमध्ये बॅलन्स आहेत. आजच्या परिस्थितीमध्ये ज्या डिपॉझिटरनं आम्हाला भरभरून डिपॉझिट दिलं त्यांचा एक सत्कार म्हणून आज हा सत्कार समारंभ या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. सर्व मान्यवराचे आम्ही डिपॉझिटरचे शाल आणि श्रीफळ देऊन सर्वांचं आम्ही स्वागत करणार आहे. का या बँकेला उभी करण्यामध्ये खूप मोठा योगदान या सर्व चंद्रपूरच्या नागरिकांचा आहे. म्हणून आज हा वर्धापन दिवस सोहळा आम्ही या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. सर्व डिपॉझिटरचे मी धन्यवाद मानतो आणि या कार्यक्रमामध्ये जे काही नागरिक आलेले आहेत त्यांचासुद्धा मी धन्यवाद मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. 65व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त नगरसेवक व भाजपा नेता सुभाष कासमगुट्टुवार यांच्याकडून सर्व बौद्ध बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा. राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए जरूरी 8 कोर सेक्टर्स में विद्युत का समावेश है. पावर सेक्टर से उद्योग ही नहीं, कृषि भी संलग्न है. उद्योगों के पहिए से लेकर कृषि की सिंचाई विद्युत पर ही निर्भर करती है. ये समझ पाना कठिन है कि अचानक इतना बड़ा देशव्यापी विद्युत संकट कैसे उत्पन्न हो गया. यद्यपि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ये कहते हुए कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है, बिजली संकट की आशंका को गलत बताया, फिर भी हकीकत सामने है और इस पर लीपापोती नहीं की जा सकती. कोयले की कमी से काफी नाजुक स्थिति बनी हुई है. कई मुख्यमंत्री इस बारे में केंद्र सरकार को पत्र लिख चुके हैं. स्पष्ट है कि समय रहते सही नियोजन नहीं करने से देश कोई ना कोई संकट भुगतता ही रहता है. कोयले की भारी कमी से महाराष्ट्र में विद्युत संकट उत्पन्न हो गया है. राज्य में थर्मल पावर की 13 इकाइयां बंद हो गई हैं. इसमें चंद्रपुर, भुसावल, नासिक की 210 मेगावाट यूनिट, पारस की 250 मेगावाट, भुसावल और चंद्रपुर स्थित 500 मेगावाट की एक यूनिट, अमरावती स्थित रतन इंडिया पावर लिमिटेड की 810 मेगावाट की 3 यूनिटें और गुजरात स्थित कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड की 640 मेगावाट की यूनिटों का समावेश है. कुल 3,300 मेगावाट बिजली की पूर्ति ठप हो गई है. इसका सीधा असर उद्योग, कृषि और घरेलू उपयोग की बिजली पर आता है. बिजली की कमी को देखते हुए प्रशासन विद्युत कटौती पर विचार कर रहा है. महावितरण की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि वे सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम को भी 6 से 10 बजे तक बिजली का उपयोग कम करें. ये कहा गया है कि थर्मल प्लांटों में सिर्फ 2 दिन की बिजली उत्पादन के लिए ही कोयला बचा हुआ है. यदि कोयला सप्लाई में सुधार नहीं हुआ तो बिजली उत्पादन प्रभावित होने से राज्य में लंबा पावर कट लगाने की नौबत आ सकती है. देश के ज्यादातर बिजली घरों में अब 4 दिन से भी कम का कोयला स्टॉक बचा हुआ है. कोयला मंत्रालय का दावा. कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया कि विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आने की कोई आशंका नहीं है. कोल इंडिया के पास 13 मिलियन टन कोयले का पर्याप्त स्टॉक है. 65व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस चंद्रपूर शहर जिल्हाध्यक्ष रामू उर्फ रितेश तिवारी यांच्याकडून सर्व बौद्ध बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा.
युवाओं के लिए कुछ खबर है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। दरअसल देश की टॉप आईटी कंपनियों के बीच अच्छे टेक्नोलॉजी टैलेंट को हायर करने की होड़ मची हुई है। भारत की बड़ी आईटी कंपनियां टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो और HCL टेक्नोलॉजीज की ओर से एक वित्तीय वर्ष में संयुक्त रूप से 1 लाख से ज्यादा फ्रेशर्स को नौकरी देने की उम्मीद है। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस ने बुधवार को कहा कि वो इस साल करीब 45,000 फ्रेशर्स को कंपनी में हायर करेगी, क्योंकि एट्रिशन रेट कंपनी को छोड़कर कर्मचारियों के जाने का रेट में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा हम अपने कर्मचारियों के हेल्थ और वेलनेस उपायों, रीस्किलिंग प्रोग्राम और करियर ग्रोथ के मौके सहित दूसरी जरूरत पर ध्यान देने जारी रखेंगे। देश की सबसे बड़ी आईटी फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने शुक्रवार को कहा कि उसकी चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 35,000 नए ग्रेजुएट को नियुक्त करने की योजना है। विप्रो के CEO MD थियरी डेलोपोर्ट ने कहा कि दूसरी तिमाही में 8,100 युवा सहयोगियों के कैंपस से जुड़ने के साथ कंपनी ने अपनी फ्रेशर हायरिंग को 2 गुना कर दिया है। HCL टेक्नोलॉजीज ने गुरुवार को कहा कि कंपनी इस साल लगभग 20,000 से 22,000 फ्रेशर्स ग्रेजुएट को हायर करने की तैयारी कर रही है। 65व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त शिक्षक सेना नेते श्री गौरव नागदेवते यांच्याकडून सर्व बौद्ध बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा। मुंबई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के समाज में मादक पदार्थ के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था कि नोटबंदी से मादक पदार्थ की समस्या पर लगाम लगेगी, लेकिन ये अब भी देश में बरकरार है। राउत ने RSS प्रमुख से यह भी पूछा कि वे नशीले पदार्थ की मौजूदा स्थिति के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे। शिवसेना नेता ने कहा कि भागवत की टिप्पणियां दिखाती हैं कि उन्होंने ये स्वीकार किया है कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों और उन्हें पूरा करने में कुछ तो दिक्कत है। नागपुर में विजयादशमी के मौके पर दिए अपने वार्षिक संबोधन में भागवत ने मादक पदार्थ समेत कई मुद्दों पर बात की। नशीले पदार्थों के बढ़ते इस्तेमाल पर उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों में ये समस्या है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। भागवत की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए राउत ने पत्रकारों से कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार ये वादा किया था कि नोटबंदी लागू करने का उनका फैसला नशीले पदार्थ के व्यापार से पैदा हुए काले धन पर हमला है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए कथित तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा, लंबे समय से ऐसी हिंदूवादी सरकार के सत्ता में होने के बावजूद RSS प्रमुख ने नशीले पदार्थ और धन के इस्तेमाल को लेकर आज वही चिंताएं जताई हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। शिवसेना नेता ने कहा कि केंद्र में कट्टर राष्ट्रवादी सरकार है, प्रधानमंत्री हिंदुत्व की विचारधारा के समर्थक हैं। उन्होंने कहा, लेकिन इसके बावजूद अगर देश में नशीले पदार्थ की ऐसी समस्या बरकरार है तो इसके लिए RSS प्रमुख कैसे जिम्मेदार ठहराएंगे। उन्होंने कहीं न कहीं माना है कि केंद्र सरकार के वादों और उनके पूरा होने में कुछ गलत है। ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes. ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744 844 446. 65व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त नगरसेवक व शिवसेना नेते सुरेश भाऊ पचारे यांच्याकडून सर्व बौद्ध बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा। विजयादशमी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 96वें स्थापना दिवस पर शुक्रवार को नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत, RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा कि देश में अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ कट्टरपंथी लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि इसलिए हिंदू को बल संपन्न और संगठित होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यही सभी समस्याओं का हल भी है। उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या असंतुलन बड़ी समस्या बन रहा है। सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ से आबादी बढ़ रही है। इसके अलावा उन्होंने नाम लिए बिना ड्रग्स और OTT प्लेटफॉर्म पर सरकार को भी नसीहत दे डाली। इस कार्यक्रम में इजराइल के राजनयिक कोबी शोशानी भी पहुंचे थे। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर
बुरटकर सभागृह के बाजू मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। 65व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त नगरसेवक व भाजपा नेता रवी आसवानी यांच्याकडून सर्व बौद्ध बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा।